जय सिया राम। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली कहानी के बारे में। साथ ही नौतप्पा के बारे में जानेंगे। नौतप्पा क्या होता है और नौतप्पा में क्या करें क्या ना करें। ज्येष्ठ मास में सारी मनोकामना पूरी हेतु कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, आज इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास में जो भी मंगलवार पड़ेंगे उन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है या बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। यदि व्रत रखने की समर्थ हो तो पूरे विधि विधान से इन चारों मंगलवार का व्रत करके और विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा से जीवन के सारे ग्रह बाधा मुसीबत दूर हो जाते हैं और मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब जान लेते हैं नौतप्पा के बारे में। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतप्पा शुरू हो जाता है। नौतप्पा से जुड़ी जो भी मान्यताएं हैं, इन दिनों में सूर्य पूरे प्रभाव में होते हैं और इसी वजह से इन दिनों में गर्मी ज़्यादा भी रहती है और नौतप्पा के साथ ही रोहिणी का तपना भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव के आगे चंद्रदेव की प्रभाव कम हो जाती है, इसीलिए शीतलता कम हो जाती है और गर्मी ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले नौतप्पा में अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना रहे और ऐसा वस्त्र पहने जिसमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। नौतप्पा में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इन दिनों में बाल गोपाल जी को भी कपूर एवं चंदन का लेप लगाकर उन्हें पूजन करना चाहिए और शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाते रहना चाहिए। चाहे तो शिवलिंग के ऊपर एक मिट्टी का घड़ा अलग से एक कोई व्यवस्था करके रख दिया जाता था। पहले के ज़माने में लकड़ी का स्टैंड बनाकर उस पर मिट्टी का घड़ा रखकर उसी में जल भरकर एक उसमें छेद कर दिया जाता था और उसी में सूती कपड़ा बांध दिया जाता था। उसी कपड़े के सहारे 24 घंटा शिव जी पर जल गिरता रहता था घड़े से और जैसे ही घड़ा में पानी कम होता था उसमें भर दिया जाता था। इसी तरह से नौतप्पा में शिव जी का अभिषेक किया जाता था। अब तो ऐसा हो नहीं रहा है। हो सके तो इसीलिए शिवलिंग पर थोड़ा सा ठंडा जल रोज अर्पित करना चाहिए। नौतप्पा के दौरान जिस भी मनोकामना को लेकर शिव जी पर जल अर्पित किया जाता है वो जरूर पूरी होती है। नौतप्पा में खाने पीने के साथ साथ शरबत का भी दान करना चाहिए और ठंडे पानी का भी दान करना चाहिए। छाता, जूता, चप्पल हो सके तो इसका भी दान करना चाहिए और गौशाला में गायों की देखभाल के लिए थोड़ा सा धनराशि भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है, उनके आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं ज्येष्ठ मास की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र था। बड़ी पुत्रवधू गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। जब भी बहू अपनी इच्छा अपनी सास के सामने रखती, सास ने उसे अस्वीकार कर दिया करती थी। बहू परेशान रहने लगी, मन ही मन अपनी परेशानी गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की, माँ जी यदि आप आज्ञा दें तो मैं गणेश चौथ का व्रत कर लूं। हो सकता है वे प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दें और मेरा बेटा मिल जाएगा। बुजुर्गों का पोते पोती पर ज्यादा स्नेह रहता है, अतः उसने आज्ञा दे दी। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न होकर दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गए। सास और बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। इसके बाद गणेश जी और प्रसन्न हो गए। वैसे भी गणेश जी ने उन पर कृपा करने के ही लिए दुबले पतले ब्राह्मण का भेष बनाया था। गणेश जी के आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया। भगवान ऐसी कृपा सब पे करना, जो कहानी कहे और जो कहानी को सुने उन सब की मन की इच्छाएं पूरी करना है गणेश भगवान। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब जान लेते हैं वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए चमत्कारी उपाय के बारे में। सबसे पहले तो अपने बेडरूम में एक हंस का जोड़ा लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। यदि हंस का जोड़ा न मिल पाए तो किसी भी पक्षी के जोड़े की तस्वीर अपने बेडरूम में जरूर लगाएं
और इसके साथ ही गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे संतान की भी प्राप्ति होती है और संतान से भी सुख मिलता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए गुरुवार का व्रत करें। उस दिन विष्णु माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। घर में अपार धन संपदा के लिए धातु से बने कछुए को रखना चाहिए या क्रिस्टल से बने कछुए को घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में धन का अंबार लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।